औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये मेरे अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं। ये समझ लें कि 16 साल में जो मैंने सीखा, जो मैंने दूसरों को दिया, जो उनके फ़ायदे हुए, जो मुझे फ़ायदे हासिल हुए इससे, उसका निचोड़ निकाल के आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नफ्सा नफसी का दौर है। कोई भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, औलाद माँ बाप की नहीं, माँ बाप अपनी औलाद के नहीं बन पा रहे, मियाँ बीवी में भी यही इख्तलाफात है, बच्चों में भी यही इख्तलाफात हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हर वक्त रोना रोते रहते हैं, जी मेरी किस्मत ख़राब है, या मुझे कुछ मिलता नहीं, मैं ये अमल करके या अमलियात करवा करवा के थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ी मेहनत करती हूँ, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। अक्सर लोगों के मुंह पे आपको शिकवे ही मिलेंगे। अगर कोई मेहनत कर ले, कुछ मकाम इस दुनिया में हासिल हो जाए, तो फिर वो आपकी मेहनत है, फिर वो किस्मत नहीं कहते आप, फिर वो आपकी मेहनत है। लेकिन तब आपके मुंह पे वो किस्मत का लफ्ज़ नहीं आता। लेकिन जब आप कुछ हासिल नहीं कर पाते, कुछ करते नहीं हैं, तो फिर आप किस्मत के रोने रोते हैं। तो जो भी मेरा भाई बहन दोस्त किस्मत के रोने रो रहे हैं, रोना छोड़ दें। रोने से कुछ नहीं मिलता। ये अमल कर लें, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत दो तरह की होती है। एक वो किस्मत जो लिखी जा चुकी है, वो बदली नहीं जा सकती। जैसे मौत का एक टाइम मुकर्रर है, अब उसकी वजह क्या बनती है ये मेरा अल्लाह जानता है। लोग बीमार होकर भी मरते हैं, अचानक हार्ट अटैक से भी मरते हैं, एक्सीडेंटल भी मौत होती है। यानी कि वजह कोई भी बने, जो टाइम मुकर्रर है वो टाइम चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से बदल देते हैं। आप 12 घंटे जॉब करते हैं, 14 घंटे जॉब करते हैं, आपको कुछ हासिल नहीं होता, वो आपके किसी काम नहीं आता। अगर आप 25 मिनट सुबह और थोड़ा टाइम एक निकाल लें, तो यकीन करें वो जो 12-14 घंटे की मेहनत है, 8 घंटे की मेहनत है, 10 घंटे की मेहनत है, जितना वो देती है उससे कई हजार गुना ज़्यादा आपको मिल सकता है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, जो काम करेंगे, इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी और आपको फतह ज़रूर मिलेगी। ये मैंने 16 साल खुद देखा है। आज मैं 43 में हूँ, तो 27 ईयर्स का था जब मैं इस फील्ड में आया। आने की बस कुछ वजूहात थी जो पर्सनल है मेरी। उसके बाद मैंने ये दो चीज़ें आज तक जिसको भी दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा भाई या बहन कभी भी नामुराद नहीं हुए, नामुराद नहीं लौटे। ऐसा हुआ नहीं कि इन्होंने किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए ये अमल किए हों और उन्होंने कामयाबी हासिल ना की हो। अभी 2 दिन पहले USA में जब्बार साहब हैं, मेरे ख्याल 2 साल पुराना उनके साथ मेरा ताल्लुक़ है, उनको भी ये अमल मैंने दिए थे। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनी तौर पे कमेंट्स करके आपको बताएंगे कि मेरी लाइफ में क्या चेंजिंग है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं रिसेंटली बात बता रहा हूँ। तो बस इस अमल पर आपने अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना है और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है, बगैर किसी शक शुबे के। और किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं, ये अमल आपकी ज़िंदगी के हर काम आएंगे इंशाअल्लाह।
अमल बताने से पहले जो मेरे भाई बहन मिलना चाहते हैं, मैंने बताया है अक्सर वीडियो में, पिछली 6-7 वीडियो में, कि लाहौर में अगर कोई मुलाकात करना चाहता है तो LDA 1 रेमंड रोड पर है। उसका बी ब्लॉक, बी फॉर बॉल, हाउस नंबर 142A। और जो मुलाकात का टाइम है वो जुमेरात और जुमा नमाज ज़ोहर से लेकर इशा तक, मगरिब तक होगा। अगर कोई लेट हो जाता तो इशा तक मैं अवेलेबल हूँगा। इसी तरह अगर कोई मेरा भाई जुमे को आना चाहता है तो जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद से लेकर मगरिब तक, ठीक है। तो जगह यही है, दिन भी यही है। बाकी आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। जो लाहौर से, शहर से दूर से आना चाहें वो इसी टाइमिंग का हिस्सा बनेंगे। लाहौर वाले तो उनका जो सफ़र थोड़ा होगा, कोई मेरे पास भी हो सकते हैं थोड़ा सा लाहौर में थोड़ा दूर भी हो सकते हैं, तो वो अपने टाइमिंग को देख के आना चाहें आ जाएँ, वरना व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई मिल जाता है सबको। अमल इस तरह करना है आपने कि डेली नमाज फजर के फ़ौरन बाद, जो मेरे भाई बहन नमाज की पाबंदी नहीं करते, नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दें। नमाज फजर के फ़ौरन बाद आपने दुआ कर लेनी है, चाहे नमाज जिधर पड़ी है उधर बैठ जाए। अगर आपको वॉक करने की आदत है, वॉक करना चाहते हैं तो फिर आप वॉक भी कर सकते हैं, लेट के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन नमाज फजर के फ़ौरन बाद आपने 500 बार यानी कि 5 तस्बीह या अल्लाहु या रहमानु या रहीम पढ़ना है आपने। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद के साथ 20 से 25 मिनट लगेंगे आपके। आप इसे वॉक करते भी पढ़ सकते हैं, लेट कर भी पढ़ सकते हैं, बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ते वक्त बातचीत नहीं करनी और गिनती जो काउंटिंग होती है वो कम पेश खुद से नहीं करनी। अगर कोई गलती हो गई है तो वो अल्लाह जानता है। तो आप 500 बार पढ़ लें बस इसको, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। आज वीडियो देखी है तो आज सुबह फजर से ही शुरू कर लें। पढ़ने के बाद अपने रिज़्क के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने कारोबार के लिए, जो भी आपके दिल में है, शादी है, पसंद की शादी है, वीज़ा है, कुछ भी है, अगर आपके काम रुके हुए हैं, ये अमल करना शुरू कर दें। सिर्फ 500 बार ये रोज़ाना करना है बिला नागा। ज़रूरी नहीं कि आपने एक काम के लिए किया, वो काम हो गया तो अब आप इसे छोड़ दें। आप इसे ज़िंदगी का मामूल बना लें। जो मेरे भाई बहन नमाज छूट जाती है, जिनकी कोई वजह ऐसी है, ख़ास वजह है कोई, वो छूट जाती है, तो जब वो कज़ा पढ़े नमाज फजर, उसके बाद ये अमल कर लें। एक अमल ये हो गया, इसको आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दूसरा अमल इसी के साथ रिलेटेड है, अगर ये भी आप साथ करें, ख़ास तौर पे वो मेरे भाई बहन जो कहते हैं जी हम रूहानियत में आना चाहते हैं, हम इस दुनिया में आना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, हमारी ज़ुबान में तस्सीर नहीं है, आप ये भी अमल करें साथ। हर एक कर सकता है, जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर अता करेगा। ये ऐसे अमल हैं। जुमे वाले दिन, सिर्फ जुमे के जुमे ये अमल करना है। बाकी जो मैंने पहले बताया वो सुबह नमाज फजर के बाद डेली करना है। और ये जो अमल बताने लगूँ ये सिर्फ जुमे के जुमे करना है। जुमा का दिन नमाज असर और मगरिब के दरमियान, अभी तो टाइम कम है, सर्दियाँ हैं, जाहिर सी बात है, तो टाइम कम है, 1 घंटा है। इससे भी लोग कुछ थोड़ा लेट पढ़ते हैं तो उससे भी कम टाइम रह जाता है। तो आप मेहनत करनी है तो आप नमाज असर अदा करें जिधर आप करते हैं। अगर नमाज आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं, जेंट्स हैं तो मस्जिद में पढ़ेंगे, अगर ख़वातीन हैं तो वो घरों में पढ़ती हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना कि असर और मगरिब के दरमियान आप समझ लें कि इत्तिकाफ़ पे बैठ गए हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, बस अल्लाह को याद करना है। अगर फ़र्ज़ कि आपको लगता है कि दुरानिया ज़्यादा लंबा है, जैसे किसी मुल्क में, किसी शहर में गर्मी है तो दुरानिया ज़्यादा लंबा है आपकी नमाज़ों का, पाकिस्तान में भी 2-3 महीने बाद काफ़ी दुरानिया हो जाता है। अगर आप देखते हैं कि इतना टाइम नहीं निकल पाएगा, इतना टाइम मैं नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी सी नमाज असर डिले कर सकते हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पे जो घरों में बैठती हैं, जो मस्जिद में पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, वो तो डिले नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसके अंदर आग लगी हुई है, जो तड़प रहा है कि मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ हासिल हो, फिर उसके लिए ये 1 घंटा 1.5 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। तो नमाज असर जिधर अदा करनी है वो आपकी मर्ज़ी है। नमाज असर अदा करें, उसके बाद आपने उठना नहीं है।
नमाज असर अदा करने से पहले आप कोई अच्छी अगरबत्ती अपने पास लगा लें, पानी की बोतल रख लें ताकि प्यास लगे तो आप पानी पी सकें। आप समझ लें कि इत्काफ पे है, किसी से आपने बातचीत नहीं करनी। कोशिश करें ऐसी जगह पे बैठें, अगर कमरे में अपने घर में तो कमरा लॉक हो या सबको पता हो कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, या कम से कम एक बंदे की जिम्मेदारी लगा दें, कोई अंदर ना आए, कोई बच्चा ना आए, कोई बड़ा ना आए, कोई बताए नहीं आपको। अगर आपको वाशरूम वगैरह से होकर फारिग होकर बैठें कि ताकि आपने उठना नहीं है। तो नमाज असर अदा कर ली, जब दुआ कर ली, उसके बाद यही 3 नाम जो आपने फजर के बाद पढ़ने हैं, अपने लातादाद पढ़ने शुरू कर देने हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम। अब पहले 11 बार दोषी पढ़ लें, उसके बाद लातादाद पढ़नी शुरू करें। इसमें अक्सर मैं अपने बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या होता था। आप आंखें बंद करके पढ़ेंगे तो ऐसा भी लग सकता है कि ज़मीन घूम रही है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो शर्ट है ये फूलना शुरू हो जाए, आपको लगे कि जैसे जिस्म में कोई चीज़ आ गई है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। लेकिन वो चीज़ें जो मेरे साथ होती हैं, लाइट कम हो गई है, लाइट ऑफ हो गई है, तो ये यूपीएस चल पड़ा है। तो एक काम तो आपने चीज़ से डरना नहीं है, प्यास लगी है पानी पी लें, लेकिन बैठे रहना है। जैसे भी आप बैठना चाहें बैठे रहें, और अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको आसमान नज़र आ रहा है तो क्या ही बात है, वरना ठीक है लाहौर में या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे घर तंग होते हैं, 3-3 मंजिला के घर में पूरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, 4-4 मंजिला घर है, 8-8 10-10 मंजिला घर है, तो ठीक है वो भी। लेकिन अगर ऐसी जगह मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने बस इस तरह पढ़ना है कि या अल्लाह या रहमान या रहीम, और आपको लगे कि कोई आपकी इधर है, शायद के पास है, जो आप बोल रहे हैं वो अल्लाह तक पहुंच रहा है। आप यकीन करें, आपको लगे ना लगे, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी ताकतें देख रही होती हैं, देख रही होंगी कि अगर आपको पता चल जाए ना कि ये आपको देख रहे हैं तो आप खुशी के मारे उठे ही ना। आप पहले पहले हो सकता है डिस्टर्ब किया जाए, जैसे मैं पानी का गिलास रखता था, उसके ऊपर ढक्कन रखता था तो वो ढक्कन उतर जाता था, गिर जाता था खुद ब खुद, अगरबत्ती को बुझा दिया जाता था, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं था, इसलिए कि मैं जानता था कि अल्लाह का कलाम है, मुझे नुकसान तो हो नहीं सकता, ये तो मेरे उस्ताद के दिए हुए अमल हैं, इनमें नुकसान तो हो ही नहीं सकता। तो मैं कर रहा था और खुशी से कर रहा था। यकीन करें, इन दोनों अमलों को जब मैंने जिंदगी का हिस्सा बनाया तो मेरे काम ऐसे सेकंडों में होने शुरू हो गए। कोई भी काम मैं बस अल्लाह के हुजूर दुआ करता था, जैसे कि अमल ये जैसे पूरा करना कैसे है कि जब आप ये पढ़ते रहेंगे, जैसे ही मगरिब की अजान आपके कानों में आए, अगर फर्ज कि आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अजान वगैरह नहीं होती, ऐसे सिटी में ऐसी जगह पे हैं, अलार्म लगा लें। जैसे ही आपको पता चले कि मगरिब की अजान होना शुरू हो गई है, आप 11 बार दूशी पढ़ लें, छोटा पढ़ लें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाके अल्लाह के हुजूर अपनी दिल की हर बात कहें, अपने कामों की आसानी मांगे, अपने औलाद के लिए मांगे, अपने बहन भाइयों के लिए मांगे, अपने माँ बाप के लिए मांगे, जो भी काम है सबके लिए दुआ करें। और बस जब पढ़ें तो दिल धड़कने की आवाज आपको महसूस हो, और आपको लगे कि आपका दिल भी बोल रहा है या अल्लाह या रहमान या रहीम। आप इसको डिले करके पढ़ सकते हैं, जो घर में नमाज पढ़ते हैं, जो ऑफिस में पढ़ सकते हैं, जिनके पास टाइम कम होता है, कम से कम पौना घंटा आधा घंटा इस अमल को ज़रूर करना है, और हर जुमे कर लें। अगर आप कहीं चले भी जाते हैं तो जगह का चेंज होने का कोई मकसद नुकसान नहीं है, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा को ना बताएं, एक बंदे को पता हो बड़ी बात है, कोई देखे ना, ऐसा ना हो कि आप सरेआम सबको बता रहे हो, देखे मैं तो अमल कर रहा होता हूँ। कई लोगों को ये भी बड़ा शौक होता है कि वो नमाज दिखावे के लिए पढ़ रहे होते हैं, नए काम कर रहे होते हैं, लेकिन वीडियो बनवा रहे होते हैं, किसी गरीब को कोई पैसा दे रहे होते हैं तो तस्वीरें उतरवा रहे होते हैं। ऐसी नेकियों का कोई फायदा नहीं। नेकी वो होती है, अमल वो होते हैं जब आप करें तो दाएं हाथ से कर रहे हैं तो बाएं हाथ को ना अंदाजा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे में शोर ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, बनावट ज़्यादा है, काम कम है, अमल कम है। तो आपने अमल करने हैं, बनावट नहीं करनी। जो भी मेरे भाई बहन इस अमल को करना चाहते हैं, रूहानी इजाज़त चाहिए, 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। ये वो अमल हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया,
रूहानियत में भी, दुनिया में भी, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी मुझे बहुत कुछ मिलेगा। आप इस अमल को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मर्द करे, औरत करे, बच्चा करे, बच्ची करे, कोई मसला नहीं। सिर्फ ये कि ख़ास दिनों में औरतें नहीं करेंगे, ख़ास दिनों में नहीं कर सकते। आप मियाँ के लिए कर लें, बच्चे माँ बाप की तरक्की के लिए कर लें, यानी कि आप अपने लिए करें, दूसरों के लिए करें, आपको इसमें नफ़ा ही नफ़ा है। और जो लोग कहते हैं जी हम रूहानियत सीखना चाहते हैं, हमें उस्ताद नहीं मिल रहा, ये अमल शुरू कर दें, ये अमल ही आपके उस्ताद बनते जाएंगे। आपकी ज़ुबान की तसीर बढ़ेगी, रूहानियत बढ़ेगी, जो दुआ मांगेंगे जल्दी कबूल होगी, जो दिल में नेक हाजतें होंगी जल्दी पूरी होंगी। किस्मत पे रोना नहीं आएगा, आपको खुश होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें, रोना छोड़ें। अगर आप रोते हैं, आप काम करके थक चुके हैं, अमल करके थक चुके हैं, तो फिर ये अमल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन से, दावे से कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, आपकी किस्मत को बना देंगे ये अमल। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। और सिर्फ आखिरी बात, मेहरबानी करके जब व्हाट्सएप पर जो मैसेज करते हैं काम के लिए, कॉल नहीं करें। मेहरबानी आपकी, सिर्फ वॉइस मैसेज कर दें तफसील से कि ये मेरा काम है, एक ही बार में ये मेरा काम है, इसके लिए क्या हो सकता है। मैं तो बना के दे सकता हूँ, बाकी अल्लाह आपकी किस्मत बनाए, आपके लिए हालात अच्छे करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।